हेलो एंड वेलकम टू indiabud.com। फ्रेंड्स, बीपीएससी एई ट्यूटोरियल में आज जनरल इंग्लिश का फिर से ट्यूटोरियल है। इसमें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी क्वेश्चन इससे आए हैं पहले, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस पहले आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और 20 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पूरे वीडियो पे बने रहें और देखते रहें लास्ट तक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे। उससे आपको फायदा ये होगा कि रेगुलर जॉब नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, कोई नई जॉब आती है वो आपको मिलती रहेगी। उसके बाद सारी स्टडी मटेरियल है वो भी मिलता रहेगा। सब कुछ ये बिल्कुल फ्री है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर लें। उसके बाद फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी जगह ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाके आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहां विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं आज तक जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कितने आए। तो 1995 में इससे 10 क्वेश्चंस आए थे। 2001 में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। 2006 में 20 क्वेश्चंस आए थे और 2012 में भी 20 क्वेश्चंस आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन मींस 20% क्वेश्चंस इससे आए थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है लास्ट 2 बार। और इस बार भी ये सिलेबस में है, तो इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे आने की उम्मीद है। एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो आएगा और 20 भी क्वेश्चंस हो सकता है आ जाए। तो पूरे वीडियो को आप देखते रहें किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन रहेगा। इसमें रहेगा इन ईच क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स। हर क्वेश्चन में सेंटेंस का कुछ पार्ट होगा, कुछ वर्ड्स होंगे जो इटैलिक्स में होंगे। बिलो ईच सेंटेंस सम फ्रेजेस आर गिवन व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट द इटैलिसाइज्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जो सेंटेंस के नीचे ऑप्शंस होंगे जिसमें फ्रेजेस दिए होंगे जो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है इटैलिक्स पार्ट को। जो इटैलिक्स पार्ट के बदले कुछ और यूज कर सकते हैं, वो ऑप्शंस में से होगा। उसमें फाइंड आउट द फ्रेज विच कैन करेक्टली सब्स्टिट्यूट दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आपको ढूंढना है, एक करेक्ट सब्स्टिट्यूट ढूंढना है उस पार्ट सेंटेंस के पार्ट का, तो उसके बाद उसको रिप्लेस जो कर सके। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज, द आंसर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड और नो इंप्रूवमेंट। अगर सेंटेंस जो दिया है क्वेश्चन में वो सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे नो करेक्शन रिक्वायर्ड या फिर नो इंप्रूवमेंट। इस तरह का जो ऑप्शन दिया होगा वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहां स्टार्ट करते हैं। यहां पर ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम वेयर फाउंड टू बी बेसलेस। तो यहां पर जो इटैलिक्स पार्ट है वो है लेवल्ड अगेंस्ट। अब इसके ऑप्शंस हैं लेवल्ड फॉर, लेवल विथ, लेवल अगेंस्ट या नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो ये बिल्कुल सही है। यहां पर जो यूज होगा वो लेवल्ड अगेंस्ट यूज होगा, तो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, रोहित इज एज फास्ट एज और परहैप्स फास्टर देन मनीष। तो यहां पर इटैलिसाइज्ड पार्ट कौन सा है, यहां पर है एज फास्ट एज। तो इसके ऑप्शंस हैं इक्वली फास्ट, ऑलमोस्ट एज फास्ट या नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो यहां पर एज फास्ट एज नहीं होगा, यहां पर सिर्फ एज फास्ट होगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट एज फास्ट एज यहां पर डायरेक्ट किसी से कंपेयर नहीं है। या और परहैप्स यहां पर एक और नया एंगल दिया गया है कि या तो एज फास्ट मींस या तो बराबरी का फास्ट है या फिर फास्टर है मनीष से। अगर यहां पर एज फास्ट एज मनीष होता मींस कि बराबर स्पीड है लगभग मनीष से। तो अगर और करके यहां इस दिया है, इसीलिए ये यहां पर एज फास्ट ही बस यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू आर ऑफ हेल्प टू मी नाउ। तो इसमें जो इटैलिक्स पार्ट है वो है ऑफ हेल्प टू। इसके ऑप्शंस हैं वुड हेल्प, हेल्प, शैल हेल्प या नो इंप्रूवमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेल्प। तो यहां पर होगा जाएगा आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू आर ऑफ हेल्प टू मी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इफ यू आर हेल्प, इफ यू
यहां पर ये आर से स्टार्ट है, आर ऑफ हेल्प टू मी नाउ, तो यहां पर इसको रिप्लेस कर देंगे हेल्प से, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू हेल्प मी नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, he cannot succeed in business because he works by fits and starts। इसमें इटैलिक्स पार्ट है by fits and starts, तो इसके ऑप्शंस हैं विथ फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स, इनटू फिट्स एंड स्टार्ट्स, या नो इंप्रूवमेंट। तो इसका सही है, कोई इस सेंटेंस में गलत नहीं है, तो यहां पर नो इंप्रूवमेंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ही डिड मेनी मिसचीव्स। इसमें इटैलिक्स पार्ट है ही डिड मेनी मिसचीव्स। इसके ऑप्शंस है मेड मेनी या मिसचीव्स, मेड मच मिसचीव, कमिटेड मेनी मिसचीव्स, या नो इंप्रूवमेंट। तो इसका है कमिटेड मेनी मिसचीव्स, उसने ऐसा किया, उसने कॉमिट किया, इसीलिए ये कॉमिटेड मेनी मिसचीव्स होगा यहां पर, डिड मेनी मिसचीव्स के बदले। क्वेश्चन 6, यू मे अपॉइंट हुएवर यू थिंक कैन डू द जॉब मोस्ट इफेक्टिवली। तो इसमें जो इटैलिक्स पार्ट है वो है हुएवर यू थिंक, तो इसके ऑप्शन है एनीबॉडी यू थिंक, समवन हु थिंक, whom एवर यू थिंक, या नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसका सही पार्ट है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, इसमें बिल्कुल करेक्ट, जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, दिस कारपेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड ऑफ ऑल द अदर कारपेंटर्स इन आवर वर्कशॉप। तो इसमें इटैलिक्स पार्ट है ऑफ ऑल द अदर कारपेंटर्स, तो इसके ऑप्शंस है कारपेंटर, ऑफ ऑल अदर कारपेंटर्स, ऑफ ऑल कारपेंटर्स, नो इंप्रूवमेंट। तो इसका सही है कारपेंटर, तो सेंटेंस हो जाएगा दिस कारपेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड कारपेंटर इन आवर वर्कशॉप। क्वेश्चन नंबर 8, ही हैज सेड सो आउट ऑफ अफेक्शन डू नॉट टेक इट टू हार्ट। इसमें इटैलिक्स पार्ट कौन सा है, यहां पर है टू हार्ट। इसके ऑप्शंस है इन हार्ट, इट इन द हार्ट, बाय द हार्ट, नो इंप्रूवमेंट। तो इसका सही है नो इंप्रूवमेंट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 9, आई लव द लिटरेचर द म्यूजिक द आर्ट। तो इसमें इटैलिक्स पार्ट है द लिटरेचर द म्यूजिक द आर्ट। इसके ऑप्शंस हैं लिटरेचर म्यूजिक एंड आर्ट, द लिटरेचर म्यूजिक एंड आर्ट, लिटरेचर म्यूजिक एंड द आर्ट, या नो इंप्रूवमेंट। तो इसका सही है लिटरेचर म्यूजिक एंड आर्ट, इसके आगे द नहीं लगेगा, और यहां पर लास्ट में जो होता है मल्टीपल चीजें हैं तो यहां पर एंड का भी यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बिफोर आई मेट राजीव आई हैड अ पुअर ओपिनियन ऑफ हिम। तो यहां पर इटैलिक्स है हैड, यहां पर हैड तो कभी यूज नहीं हो सकता है, तो आप जान गए होंगे ये गलत है। तो इसके ऑप्शंस है हैड, हैव हैड, डिड हैव, नो इंप्रूवमेंट। तो इसका सही है ऑप्शन ए हैड, आई हैड अ पुअर ओपिनियन ऑफ हिम। क्वेश्चन 11, आई वुड ग्लैडली accompany योर सिस्टर इफ यू हैड आस्क्ड हिम। तो यहां पर जो इटैलिक्स में है वुड ग्लैडली accompany, इसके ऑप्शंस है वुड हैव ग्लैडली accompanied, was to have gladly accompanied, will gladly accompany, या नो इंप्रूवमेंट। ये पास्ट टेंस में है तो यहां पर काफी ऑप्शंस ऐसे ही गलत होंगे। वैसे ऑप्शंस हैं वुड हैव ग्लैडली accompanied, was to have gladly accompanied, will gladly accompany, नो इंप्रूवमेंट। तो इसमें आपको सही कौन सा लग रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वुड हैव ग्लैडली accompanied। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, she was too clever to see through his tricks। तो इसमें जो इटैलिक्स है see through his tricks,
ऑप्शन ए सी इनटू हिज ट्रिक्स, सी हिज ट्रिक्स, सी एट हिज ट्रिक्स, या नो इंप्रूवमेंट। तो इसका कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो ये सही है बिल्कुल। क्वेश्चन 13, द बॉय टोल्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। तो टोल्ड हिज टीचर तो नहीं होगा, ये आप जानते होंगे। टोल्ड मतलब एक तरह से आदेश देना होता है, तो या बताना होता है। तो ऑप्शन है इसके कॉल्ड हिज टीचर, सेड टू हिज टीचर, आस्क्ड हिज टीचर, या नो इंप्रूवमेंट। तो इसका सही है आस्क्ड हिज टीचर, पूछा उनसे, ना कि उन्हें बताया। क्वेश्चन 14, व्हाट आर नीडेड आर नॉट लार्ज हाउसेज बट स्मॉल कॉटेजेस। तो यहां पर इटैलिक्स है आर। इसके ऑप्शन है वेयर, वाज, इज, या नो इंप्रूवमेंट। इसका सही है इज। क्वेश्चन 15, द पुलिस ब्रोक अवे द मीटिंग एज इट टर्न वायलेंट। इसके इटैलिक्स हैं ब्रोक अवे। अब इसके ऑप्शन है ब्रोक अप, ब्रोक ऑफ, ब्रोक थ्रू, या नो इंप्रूवमेंट। तो यहां पर ब्रोक अप करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16, आई विश माई बस डिड नॉट अराइव सो लेट, देन आई कुड हैव रीच्ड होम बिफोर ब्रेकफास्ट। तो यहां पर इटैलिक्स है डिड नॉट अराइव। इसके ऑप्शन है हैज नॉट अराइव्ड, डज नॉट अराइव, हैड नॉट अराइव्ड, या नो इंप्रूवमेंट। इसका सही है हैड नॉट अराइव्ड। I wish my bus had not arrived so late. Question 17. Sumit would have been looked smart in traditional clothes. तो इसके इटैलिक्स हैं would have been looked. ऑप्शंस हैं was looked, would be looked, would have looked, या no correction required. तो इसका है would have looked. Question 18. If you will pray sincerely, God will listen to your answers. इसमें इटैलिक्स है you will pray. इसके ऑप्शंस है you pray, you are praying, you will be praying, या no improvement. इसका आंसर है you pray. If you pray, अगर तुम प्रे करोगे। Question 19. Hardly had I finished writing the letter before Anil arrived. तो इसमें इटैलिक्स में क्या है? इसमें है इटैलिक्स में बिफोर। इसके ऑप्शंस हैं देन, व्हाइल, व्हेन, या नो इंप्रूवमेंट। तो यहां पर होगा करेक्ट व्हेन। लेटर व्हेन अनिल अराइव, जब वो आया। क्वेश्चन 20, द मेन पॉइंट ऑफ हिज स्पीच वाज वेल अंडरस्टूड। तो इसके जो इटैलिक्स हैं ऑफ हिज स्पीच, इसके ऑप्शंस हैं दैट ही स्पोक, इन द स्पीच ऑफ हिज, मेड व्हेन ही स्पोक, मेड बाय हिज स्पीच, या नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो इसका सही है ऑप्शन ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कोई सवाल के लिए कमेंट कर सकते हैं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, जॉब अपडेट्स या स्टडी मटेरियल या कोई न्यू जॉब आता है उसका। और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। आप प्रैक्टिस के लिए हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।